हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल vet। आज हम बात करेंगे एंड्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन के ओरल लिक्विड के बारे में। वो सिर्फ ओरल लिक्विड ही नहीं है, उसके और भी कई फायदे हैं। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन उसमें जो 10% है और टिनिडाजोल 18% है। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, उसका स्पेक्ट्रम कितना बढ़ने वाला है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के पीछे क्या मकसद है, कौन से डिसीज में, कौन से एनिमल्स में और कितनी डोज में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी बातें जानेंगे आज हम विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंड्रोटीजन नाम से 100 ml के प्रेजेंटेशन में जो ओरल सस्पेंशन आपको दिख रहा है वो केविंजो फार्मास्यूटिकल्स का है और इसके अंदर एंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% है और टिनिडाजोल 18% है। तो ये सिर्फ ओरल सस्पेंशन पिलाने के लिए ही काम नहीं आता है, बल्कि ये इंट्रायूटेराइन के लिए भी काम आता है। और ये जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाया है एंड्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल का, तो सबसे पहले हम एंड्रोफ्लॉक्सासिन क्या है और टिनिडाजोल क्या है और इस दोनों के कॉम्बिनेशन का फायदा क्या है, इसके बारे में पहले विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंड्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन करने के पीछे इसके कंपनी का क्या मकसद है और क्या इसका जो स्पेक्ट्रम है काम करने का वो कितना बढ़ जाएगा। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन क्या है और टिनिडाजोल क्या है, कौन से ग्रुप के ड्रग है और क्या क्या काम करते हैं, ये सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियोसाइडल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये कि वो दोनों भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन एंड्रोफ्लॉक्सासिन अनएरोबिक बैक्टीरिया पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं टिनिडाजोल के बारे में। तो टिनिडाजोल नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप का एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोसाइडल है, यानी कि दोनों भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। साथ ही में बैक्टीरियोसाइडल का मतलब वो बैक्टीरिया को किल करने वाला है, लेकिन ये जो काम करता है ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव अन्य एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इस तरह से इसीलिए उन्होंने दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बनाया है। जो एंड्रोफ्लॉक्सासिन फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया पे काम नहीं करता। तो जहाँ पर मेट्रो तो जहाँ पर हम टिनिडाजोल की बात करते हैं तो वो एरोबिक बैक्टीरिया पर काम नहीं करता, यानी कि वो सिर्फ अनएरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों भी। तो इस तरह से एक एरोबिक बैक्टीरिया पर काम करने वाला, दूसरा अनएरोबिक बैक्टीरिया पर काम करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो इन्फेक्शन एरोबिक बैक्टीरिया से हो, अनएरोबिक बैक्टीरिया से हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे से हो, तो सभी जगह ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके साथ ही टिनिडाजोल जो है वो एंटी प्रोटोजोल एज ए एंटी प्रोटोजोल भी काम करता है, साथ ही में कुछ पैरासाइट्स के खिलाफ भी काम करता है। मतलब वो पैरासाइट को भी मारने का काम करता है और प्रोटोजोआ को भी मारने का काम करता है। कुछ जगह ऐसा देखा गया है कि जो मेट्रोनिडाजोल के लिए प्रोटोजोआ रेजिस्टेंट है, वहाँ पर टिनिडाजोल अच्छे से काम करता है। तो अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेट्रोनिडाजोल और एंड्रोफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन के क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया पे काम नहीं करता, हालांकि वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों भी बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। तो वहाँ पर टिनिडाजोल जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन वो एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करता है।
तो वो सिर्फ अनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए कंपनी ने इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइडर किया है, बहुत बड़ा किया है, ताकि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, अनएरोबिक सभी तरह के बैक्टीरिया, इसके साथ-साथ कुछ जो प्रोटोजोआ है, जो पैरासाइट्स है, इसके भी खिलाफ ये काम करे। और इतना ही नहीं कि ये सिर्फ हम इसका ओरली ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम इंट्रायूटेराइन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पशुओं को किसी बीमारी के लिए जहाँ-जहाँ पर ये काम करता है, तो वहाँ पर इसको पिलाने के साथ-साथ हम इसका इंट्रायूटेराइन भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें और अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो अब हम बात करते हैं कि इस लिक्विड को हम कौन से पशुओं में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगभग हम सभी पशुओं में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इसके साथ ही ऊँट, हॉर्स, इन सभी पशुओं में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसका पोल्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस लिक्विड का हम कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर एंडोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाज़ोल का कॉम्बिनेशन है, जो यहाँ पर एंडोफ्लॉक्सासिन 10% है और टिनिडाज़ोल जो है वो 18% है। तो इसका हम उपयोग डायरिया में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे वो डायरिया फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हो, एरोबिक बैक्टीरिया से हो, अनएरोबिक बैक्टीरिया से हो, चाहे किसी पैरासाइट की वजह से हो या फिर प्रोटोज़ोआ की वजह से हो, हर प्रकार के डायरिया में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे फिर वो ब्लडी डायरिया हो, डायरिया विथ म्यूकस हो, तो इन सभी प्रकार के डायरिया में हम इस लिक्विड का बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट पा सकते हैं। उसके साथ एंटराइटिस, अगर इंटेस्टाइनल में अगर कोई प्रॉब्लम है पशु के, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ गई है, इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो डायरिया का कारण भी वही है कि जहाँ पर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है, चाहे फिर वो प्रोटोज़ोआ की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो या कुछ जो कॉक्सीडिया जैसे पैरासाइट होते हैं उनकी वजह से हो, तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कॉक्सीडिया, तो कॉक्सीडिया के केसेस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉक्सीडिया में जहाँ पर ब्लडी डायरिया होता है, डायरिया में म्यूकस आता है, बदबूदार म्यूकस आता है, जो डायरिया होता है वो बहुत पतला होता है, यानी कि बहुत पतले दस्त जहाँ पर पशु करता है, फिर वो प्रोटोज़ोआ की वजह से हो या पैरासाइट की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मास्टाइटिस के केस में, जहाँ पर मास्टाइटिस है, तो मास्टाइटिस के केस में भी हम इस लिक्विड का ओरली यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर भी हम इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। साथ ही साथ में चाहे एंडोमेट्राइटिस हो, मेट्राइटिस हो, दोनों केसेस में हम इस लिक्विड का 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इस लिक्विड को ओरली भी पिला सकते हैं मेट्राइटिस, मास्टाइटिस के केस में, और मेट्राइटिस के केस में इसको 30 से 60 ml डायरेक्टली हम इसको इंट्रायूटेराइन भी डाल सकते हैं, ताकि ओरल और इंट्रायूटेराइन से हमें जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम इसका उपयोग लंग एब्सेस, जहाँ पर लंग में इन्फेक्शन हो गया हो और उसकी वजह से लंग में एब्सेस बन गया हो, लंग में कहीं पर पस भर गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें इसका निमोनिया में भी, खास करके जो एस्पायरेशन निमोनिया होता है, एस्पायरेशन निमोनिया का मतलब होता है कि अगर कुछ गलती से, हमारी गलती से या पशु की गलती से, मतलब अगर हमने पिलाते वक़्त कुछ गलती कर दी है, वो उसकी रुमेन की वजह, इसके साथ ही हम इसका उपयोग लंग एब्सेस में भी कर सकते हैं। तो लंग एब्सेस में चाहे ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव बैक्टीरिया हो, एरोबिक, अनएरोबिक बैक्टीरिया हो, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर लंग में एब्सेस हो गया हो, लंग में पस भर गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमें बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही में निमोनिया के केसेस में, तो वो भी निमोनिया किसी भी कारण से हो,
तो निमोनिया के केसेस में भी हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, खास करके एस्पायरेशन निमोनिया में। तो एस्पायरेशन निमोनिया का मतलब होता है कि अगर हमने कुछ दवाई पिलाते वक्त गलती से वो दवाई उसके लंग में चली जाती है रुमेन में जाने की वजह से, तो उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। या फिर कभी-कभी का आप जो दूध पीते समय गलती से वो उसके लंग में चला जाता है, तो मतलब जो फ्लूइड रुमेन में जाने की वजह अगर उसके लंग में चला जाता है तो उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में जो इन्फेक्शियस कोराइजा होता है या सीआरडी होती है, जिसको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं, तो इन्फेक्शियस कोराइजा और सीआरडी के केसेस में, दोनों केसेस में पोल्ट्री में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पोल्ट्री में साथ में कॉक्सीडिया जो होता है तो उसमें भी इस एंड्रोफ्लॉक्सिसिन और टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन लिक्विड का हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके साथ ही सेल्यूलाइटिस के केस में, सेल्यूलाइटिस का मतलब होता है सेल का इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर अगर बहुत से ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि फॉल्टी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की वजह से वहाँ पर सेल्यूलाइटिस डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, वहाँ पर एब्सेस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में, सेल्यूलाइटिस के केसेस में जहाँ पर सूजन आ गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो या फिर वहाँ पर एब्सेस भर गया हो, तो ऐसे केसेस में भी हम इस लिक्विड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ ही जो ड्राई गैंग्रीन के केसेस होते हैं, तो गैंग्रीन के केसेस में चाहे वो कोई भी गैंग्रीन हो, तो गैंग्रीन के केसेस में भी हमें इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इस ओरल लिक्विड का किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में और साथ ही में वायरल इन्फेक्शन में भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, तो हम लगभग सभी केसेस में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो जैसे कैटल, बफेलो, शीप, गोट है, तो इनमें हम आधा ml से लेकर 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको ओरली दे सकते हैं। तो इसको हमें 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू ओरली देना है। अगर मेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस का केस है तो कैटल बफेलो में हम इसको 50 से 60 ml या फिर 30 से 60 ml तक इसको इंट्रायूटेराइन डाल सकते हैं। और जहाँ तक पोल्ट्री की बात है, तो पोल्ट्री में हम इसको 1 लीटर पानी में 1 ml सॉल्यूशन मिलाकर उसको पीने के लिए रख देंगे, तो ये पोल्ट्री में भी अच्छे से काम करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।